Dear viewers, welcome to the class of Fundamental Chemistry and today I will start the topic alkanes और alkanes में हम पढ़ेंगे nomenclature of alkanes। तो alkanes क्या होते हैं? Alkanes हमें पता है कि वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मिस होता है या पाई बॉन्ड मिस होता है। तो जैसे ये एक प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है और ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन होती है और पेंटेन में 5 कार्बन की चेन होती है। और जैसे जैसे आप कार्बन इंक्रीज करते रहते हो तो ये बनता रहता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। तो 19th सेंचुरी में क्या होता था, जब भी कोई डिस्कवरी करता था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो वो अपनी मर्जी से उस कंपाउंड का नाम रखता रहता था। जैसे कि फॉर्मिक एसिड की डिस्कवरी हुई है एंट से। एंट में से ये केमिकल निकलता है फॉर्मिक एसिड। एंट को लैटिन में कहा जाता है फॉर्मिका, वहीं से फॉर्मिक एसिड का नाम आया है। और आप अगर बात करें यूरिया की तो यूरिया जो है वो यूरिन से निकला है, तभी इसका नाम यूरिया पड़ा है। मॉर्फिन जो कि हम पेन किलर की तरह यूज करते हैं, इसका नाम पड़ा है ग्रीक गॉड जो कि ड्रीम के गॉड है मॉर्फियस, उनके नाम पर पड़ा है। ऐसे ही सेम बारबिट्यूरिक एसिड को अडोल्फ वॉन बेयर्स ने एक लेडीज के नाम के ऊपर रखा जिसका नाम था बारबरा। तो जब तक ये कंपाउंड की लाइब्रेरी स्मॉल थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही कंपाउंड्स की लाइब्रेरी बढ़ती रही और कंपाउंड डिस्कवर होते रहे तो वो डिफिकल्ट हो गया कंपाउंड्स को उनके कॉमन नेम से याद रखना। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम एक सिस्टमिक वे बनाए इन कंपाउंड को नेमिंग देने का। तो 1892 में 34 यूरोपियन केमिस्ट स्विट्जरलैंड में मिले और एक जेनेवा रूल बनाया। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम आईयूपैक भी कहते हैं। आईयूपैक ने एक रूल बनाया इन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के लिए जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक नेम्स। ओके, तो इसमें पहला रूल्स है कि आपको पेरेंट्स चेन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, तो जो भी इसकी पेरेंट चेन होगी उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, या जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी रेड वाली। ओके, तो ये है पहला रूल कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है उस कंपाउंड में। अब हमने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि दो चेन उनकी लेंथ एक जैसी हो जाती है। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पेरेंट चेन होनी चाहिए। जैसे ये दोनों सेम कंपाउंड है, इसमें एक चेन ये है और एक चेन ये है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट की तरफ है और ये राइट की तरफ है, बट इसमें से कौन सी पेरेंट चेन को कंसीडर करें। तो यहाँ पे होता है कि जिस पेरेंट चेन के ऊपर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसे ही हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में आपको मिलते हैं 3 सब्स्टिट्यूएंट, बट इस केस में आपको मिलेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट। और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर है और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो पेरेंट चेन है वो होगी ये। अब कुछ जगह आप देखोगे जैसे साइक्लिक कंपाउंड मिलते हैं, उस केस में आप प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। जैसे ये 3 कार्बन की साइकिल है तो इसमें आप करोगे साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बन की साइकिल है, आप यूज करोगे साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो अब आपके पास दो रूल है। पहला रूल ये है कि आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी, एंड सेकंड रूल ये है कि जहां पे भी टाई हो रहा है, दो चेन मिल रही है जिनकी इक्वल लेंथ है, तो उस केस में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस केस में मिलते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हम नेम कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे ये 1 कार्बन है, हम इसको लिखते हैं मिथाइल। ओके, आप इसको मिथेन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल लिखना है, नॉट मिथेन। ऐसे ये है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इसे प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, एंड दिस इज मिथेन, इथेन, 2 कार्बन की चेन है तो इसको इथाइल लिखेंगे। मींस आपको वाइल पे फिनिश करना है। ओके, ये होता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आपके पास सिचुएशन है कि आपका जो अल्काइल चेन है वो एक साइक्लिक रिंग के ऊपर लगी है, तो उस केस में किसे आप पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। क्या आप साइक्लिक वाले सिस्टम को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे या आप अल्काइल चेन को। तो यहाँ पे डिसाइड करता है फैक्टर
कि आपकी साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या आपकी अल्काइल चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर आपकी साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो आपके वो पेरेंट चेन बनेगी। ओके, और जैसे कि इस केस में आप देखेंगे इस साइकिल में 6 कार्बन है और इस अल्काइल चेन में 1 2 3 3 कार्बन है, तो आपका नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि जो भी आपकी पेरेंट स्ट्रक्चर है या पेरेंट चेन है उसका नाम लास्ट में आता है और उसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, तो दैट्स इज व्हाई दिस इज प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, देखिए कि आपके जो साइक्लिक में 3 कार्बन है और आपके अल्काइल चेन में 4 कार्बन है, तो आपका पेरेंट बनेगा अल्काइल चेन। तो मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, तो ये बनेगा 1 साइक्लोप्रोपाइल और ये है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ओके, सो दिस विल बिकम 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आपकी एक पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन पे एक ब्रांच लगी हुई है, उस ब्रांच की फर्दर एक ब्रांचिंग है, उस केस में आप उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं वैसे ही आपको ब्रांच में भी उसकी पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी होगी और फर्दर देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस केस में आपकी पेरेंट चेन है ये, इस पेरेंट चेन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उस सब्स्टिट्यूएंट की पेरेंट चेन है ये 4 कार्बन की और सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ये हो गया जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं कि ब्रांच के ऊपर फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है। ठीक, कई बार क्या होता है कि कॉमन नेम जो होते हैं वो इतने यूज में लिए जाते हैं कि आयुपेक ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है प्रोपाइल। प्रोपाइल इस फॉर्म में भी लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर आप आयुपेक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये बनेगा 1 मिथाइल इथाइल। सो दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन इज ऑफ इथाइल and at carbon 1 there is methyl group. Okay, so this is 1 methyl ethyl, but हम इसको 1 methyl ethyl नहीं यूज करते, हम इसको आइसोप्रोपाइल यूज करते हैं। so जहां भी आपको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट दिखे तो आप उसको बोलते हो आइसो, आइसो बोलते हैं और फिर आप काउंट करते हो कार्बन 1 2 3, 3 की हमें पता है प्रोपेन होता है तो हम यूज करेंगे आइसोप्रोपाइल। अब हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटाइल का। तो इस पेरेंट चेन के ऊपर ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन ऐसे भी हो सकती है कि इसको अगर आप आयुपेक के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो ये मिले बनेगा कार्बन 1 2 3, तो 3 की होती है प्रोपाइल चेन और 1 पे लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये बन गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते। आपको मैंने बताया कि आइसोप्रोपाइल को ऐसे लिखते हैं और सेकेंडरी जो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर आपका ब्यूटाइल है पहले आप बनाइए ब्यूटाइल, दिस इज मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सो दिस इज ब्यूटाइल। जब आप सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूशन दिखा देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फर्दर हम यू आप देखो कि देयर इज आइसोब्यूटाइल, जैसे आइसोप्रोपाइल था अब ये आइसोब्यूटाइल है। ओके, आप इसको नोमेनक्लेचर करेंगे आयुपेक के अकॉर्डिंग तो 2 मिथाइल प्रोपाइल बनेगा। कैसे बनेगा? तो पहले आप देखिए 1 2 3, 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, राइट, एंड ये है प्रोपाइल की चेन 1 2 3 इज ए प्रोपाइल चेन। टर्शरी ब्यूटाइल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो इसको हम 1 1 डाइमिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम जैसे कि आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं आयुपेक की नोमेनक्लेचर में और ये एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सेम पेंटाइल का केस लेते हैं हम। पेंटाइल के केस में अगर मैं कहूँ कि आइसोपेंटाइल बनाओ तो पहले आपको ये बनाना है, उसके बाद आपको 5 कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 5, और अगर आप इसको करेंगे तो 3 पे आप देखेंगे दिस 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये है मिथाइल ग्रुप और रिमेनिंग इज ब्यूटाइल। ऐसे ही आप नियोपेंटाइल कहते हैं, जो इसका टर्शरी पार्ट होता है
उस केस में आप इसको नियोपेंटाइल कहते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इस कंपाउंड में कि आपका आइसो प्रोपाइल ग्रुप कौन सा है और आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसका आंसर है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल। ओके, 2 कार्बन की चेन बड़ी है, एक कार्बन पे आपके ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, जिसे आप कहेंगे 1 मिथाइल इथाइल, और इस केस में आप कहेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। चाहे आप 1 मिथाइल प्रोपाइल यूज कीजिए, चाहे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज कीजिए, दोनों सेम है। चाहे 1 मिथाइल इथाइल यूज कीजिए, चाहे आप आइसोप्रोपाइल यूज कीजिए, ये भी केस सेम है। अब हम केस लेते हैं उन पेरेंट्स चेन का जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, और उस केस में नंबरिंग कहां से शुरू करनी चाहिए हमको। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसकी आप नंबरिंग इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको कम नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, बट जब आप इस डायरेक्शन में करते हो यहाँ पे इसी सब्स्टिट्यूएंट को 6th नंबर मिल रहा है, तो आपकी जो नंबरिंग है वो है ये सही, और दिस इज रॉन्ग वन। ठीक है, अब वो केस लेते हैं जहां पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे इस केस में आप अगर नंबरिंग इस डायरेक्शन में करते हो और अब हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नंबरिंग करें, इस केस में कौन सा सही है और कौन सा गलत आप कैसे बताएंगे। तो इस केस में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको कम नंबर मिले। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इस डायरेक्शन में आ रहा है जिसको 2 नंबर मिल रहा है, और उसके बाद मिल रहा है 5th को। ओके, जब आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है और उसको मिल रहा है 3 नंबर। देन जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उसको मिल रहा है 6 नंबर। तो जो आपका 255 है, 255 दो बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मिथाइल 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 मिथाइल। तो दैट इज वाई 255 जो है वो बीट कर रहा है 336 को। ओके, तो ये हो गया केस जहां पे आपके मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो उस केस में आप देखते हो कि आपका जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर असाइन हो। अब हम केस लेते हैं उन कंपाउंड्स का जहां पे इस फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को सेम ही नंबर असाइन हो रहा है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में उनकी नंबरिंग कीजिए। जैसे इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट को नंबर असाइन हो रहा है 2, और जब आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को असाइन हो रहा है नंबर 2। यहाँ पे टाई ब्रेकर क्या है, यहाँ पे टाई ब्रेकर है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को इस केस में नंबर मिल रहा है 3, बट इस केस में नंबर मिल रहा है 5। तो आपका 236 बीट करेगा 256 को। और अगेन वो केस लेते हैं जहां पे ये ऊपर वाला भी रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि इस केस में फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट उसको 4 नंबर मिल रहा है और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 5th नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम इस डायरेक्शन में नंबरिंग करें, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा है एंड सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 5th नंबर मिल रहा है। तो इन दोनों में से अब कौन सा सही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फाबेटिकली। जैसे कि 4 पे है मिथाइल ग्रुप, 4 पे मिथाइल ग्रुप एंड 5th पे है इथाइल ग्रुप, और इस केस में 4 पे है इथाइल ग्रुप एंड 5th पे है मिथाइल ग्रुप। तो आप देखेंगे अल्फाबेटिकली जो ई है वो पहले आता है एम से, और ई को मिल रहा है सबसे कम नंबर 4 और एम को मिल रहा है बाद का नंबर 5। तो ये करेक्ट माना जाएगा। अल्फाबेटिकली जिसे भी कम नंबर असाइन होगा उसे सही माना जाएगा, और इस वाले कंपाउंड की जो नंबरिंग है वो है गलत हो रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई अल्फाबेटिकली पहले आता है एम से, तो इसको कम नंबर असाइन होना चाहिए, जबकि मिथाइल को हो रखा है कम नंबर असाइन 4। अब हम लेते हैं साइक्लिक का केस। साइक्लिक में भी सेम रूल फॉलो होगा, आपको वो वाला कार्बन फर्स्ट देना पड़ेगा जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। जैसे इस केस में 1 2 3 आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग करेंगे
तो ये करेक्ट मानी जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहे हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे 1 पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो 113 बीट्स 133। ओके, तो आपको देखना है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 एक ही पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये। तो इस केस में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई। ओके, और जब तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, आप देखेंगे फर्स्ट पे मिथाइल है, मिथाइल है, एंड थर्ड पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं ट्राई मिथाइल। ओके, तो इस कंपाउंड का अगर नेम होगा तो वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन की आपकी पेरेंट चेन है, ये साइक्लोहेक्सेन आपका पेरेंट है, और साइक्लोहेक्सेन के फर्स्ट पोजीशन पे लगे हुए हैं दो मिथाइल और थर्ड पे भी लगा हुआ है मिथाइल, मतलब उसमें 3 मिथाइल है। तो आपका नेम नोमेनक्लेचर होगा 113 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे जो नंबर है उन्हें कोमा से सेपरेट किया हुआ है, और नंबर और लेटर को 3 एंड टी को हाइफन से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, सो हाइफन इज यूज्ड टू सेपरेट नंबर फ्रॉम लेटर while commas are used to separate number from each other. So अब आपको आ चुका है पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना, राइट। देन आप उसके ऊपर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट जिसको कम नंबर असाइन हो। ठीक है, आपको प्रीफिक्स पता चल चुके हैं कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा कब यूज करना है। आपको प्रीफिक्स यूज करना आ चुका है सेकेंडरी, टर्शरी एंड आइसो। ओके, तो अब आप नोमेनक्लेचर करेंगे उस कंपाउंड की, और जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड की तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में नोमेनक्लेचर करते हैं। जब भी आप अल्फाबेटिक वे में नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ये जो प्रीफिक्स है इन्हें इग्नोर करना होगा। तो जैसे कि डाइमिथाइल में अगर आप अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आपको डाई इग्नोर करना पड़ेगा, तो इसमें एम को कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो उसमें आपको सेकेंडरी के एस को इग्नोर करना पड़ेगा और ब्यूटाइल के बी को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ डाई मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसमें आपको नोमेनक्लेचर में कैसे अरेंज करना है, आप देखो डाई को इग्नोर कर दो, इसमें एम है फर्स्ट, और सेकेंडरी को इग्नोर कर दो, इसमें बी है फर्स्ट, तो पहले आपका आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर आपका आएगा डाई मिथाइल। ठीक है, बट आप आइसो को इग्नोर नहीं करोगे, आइसो के आई को आपको अल्फाबेट कंसीडर करना पड़ेगा और उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए पेरेंट चेन कौन सी है और उस पेरेंट चेन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और आप इस पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखकर देखिए। अब हम आते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। ये है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, आप देख रहे हैं एक साइकिल ये है, सेकंड साइकिल ये है। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है, ये कंपाउंड ए ये एक प्लेन में है और कंपाउंड बी 3 डायमेंशनल फॉर्म है कंपाउंड ए की, दोनों कंपाउंड एक ही है। तो जब भी आप बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप पेरेंट जो होता है स्केलेटन या उसके आगे आप यूज करते हैं बाइसाइक्लो वर्ड, प्रीफिक्स यूज करते हैं बाइसाइक्लो। ओके, तो जैसे ये है 7 कार्बन 1 2 3 4 5 5 6 7। ओके, ये है 7 कार्बन का दो साइकिल, तो आप यूज करेंगे बाइसाइक्लोहेप्टेन। अब आप देखिए ये कंपाउंड सी एंड डी, कंपाउंड सी में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी बाइसाइक्लोहेप्टेन है, राइट। और कंपाउंड अगर आप डी देखेंगे उसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, तो कंपाउंड डी भी आपका बाइसाइक्लोहेप्टेन है, बट दोनों स्ट्रक्चर आप देखोगे डिफरेंट है। तो इस केस में हम कैसे नंबरिंग करेंगे, हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इसकी नंबरिंग के लिए।
तो आपको इस केस में पिक करना पड़ेगा ब्रिज हेड। सो ब्रिज हेड कार्बन इज दिस। इस ब्रिज हेड कार्बन के आप लेफ्ट में देखेंगे दो कार्बन है, ओके, एंड राइट में भी दो कार्बन है और एक ब्रिज पर एक कार्बन है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे बाइसाइक्लोहेप्टेन तो आपको ब्रैकेट में लिखने पड़ेगा 2.2.1 और ये 2 है, 2 कार्बन एंड 1 कार्बन। ठीक है, तो अब आप इसका भी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। जैसे ये भी बाइसाइक्लोहेप्टेन है लेकिन इस साइड में आपके हैं 3 कार्बन, राइट साइड में आपका है 1 कार्बन और ब्रिज पर आपका है 1 कार्बन, तो आपका आएगा 3.1.1 बाइसाइक्लोहेप्टेन। सो अब हम कंसीडर करते हैं केस जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है बाइसाइक्लिक रिंग के ऊपर। तो उस केस में आप नंबरिंग कैसे करते हैं बाइसाइक्लिक रिंग की? तो एक रूल याद कर लीजिए, लॉन्गेस्ट पाथ टू शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपको हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग में और शॉर्टेस्ट पाथ को सेकंड। तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये है आपका लॉन्गेस्ट पाथ, तो नंबरिंग भी अकॉर्डिंगली शुरू होगी इस ब्रिज हेड से 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू करेंगे 6 एंड 7। ठीक है, और जो ब्रिज पे कार्बन है उसको लास्ट में आपको नंबर देना है 8। ठीक है, अब ये दो केस हैं, इसमें से आप मुझे बताइए कि किस केस को हम सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे, कौन सा इसमें से करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, पहले हमको फॉलो करना है लॉन्गेस्ट पाथ। तो आप लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, और लॉन्गेस्ट पाथ इस ब्रिज कार्बन से भी शुरू कर सकते हैं। पहले केस में हमने इस ब्रिज कार्बन से शुरू किया था, इस केस में हम इस ब्रिज कार्बन से शुरू कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये ब्रिज पे जो कार्बन है 8। अब देखिए इस केस में जब हम नंबरिंग इसमें यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इस केस में मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर असाइन हो रहा है 6, बल्कि इस केस में जो आपका मिथाइल ग्रुप है उसको नंबर असाइन हो रहा है 7। तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? इस नंबरिंग को, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर असाइन हुआ है। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे बताइए कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी और इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और इसको नोमेनक्लेचर करिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो यस, इसमें देखिए जो ब्रिज हेड कार्बन है वो है ये। तो आपके जो नंबरिंग शुरू होगी लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ, ये है लॉन्गेस्ट पाथ पेंटाइल का, और इसमें यहाँ से शुरू होगी इस ब्रिज हेड से, ना कि यहाँ से। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर असाइन हो रहा है, बट जब इस केस में आप करेंगे नंबरिंग इस डायरेक्शन में तो इस केस में आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर असाइन हो रहा है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका हो जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, 7 7 डाइमिथाइल और आपका आ जाएगा पेरेंट बाइसाइक्लोहेप्टेन। 3 क्यों आया? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। 2 कहाँ से आया? क्योंकि दूसरी साइड आपके 2 कार्बन है, 1 2। ओके, एंड 0 0 इसलिए क्योंकि इस ब्रिज पे कोई भी कार्बन नहीं है, ये जो आपका ब्रिज है इस पे कोई भी कार्बन नहीं है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड का। अब आप ट्राई कीजिए, अपने स्किल्स इंप्रूव करिए इनकी, इन दो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करके। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ऑन अल्केन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो डिफरेंट होती है। एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या एक डिफरेंट ड्राइंग है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनका नोमेनक्लेचर करके। तो फर्स्ट रूल, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी है। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर ली कि पेरेंट चेन ये है। अब इस पेरेंट चेन पे अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूएंट को चेक कीजिए और इसका नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो आएगा 3 4 डाइथाइल
2,7 डाइमिथाइल नोनेन। और जब आप इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका नाम आएगा 3,4 डाइमिथाइल 2,7 डाइमिथाइल नोनेन। सो अब आप देखेंगे इन दोनों का नेम सेम है। अब जब दोनों का नेम सेम है तो इसका ये मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम है, डिफरेंट नहीं है, तभी तो दोनों का नाम एक जैसा ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट ड्राइंग है एक ही कंपाउंड की। सो थैंक यू व्यूअर्स, मैं आज का टॉपिक फिनिश करता हूँ जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब आगे हम पढ़ेंगे एल्केन की स्टेबिलिटी और इनके कैसे कैसे प्रोजेक्शन ड्रॉ किए जाते हैं एल्केन के।